Hello students, welcome back to another video of chapter Nationalism in India. आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो बात कर रहे थे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ जनवरी 1921 में। हर कोई अलग अलग सोशल ग्रुप्स का इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले देखते हैं टाउन्स में मूवमेंट कैसा चला, द मूवमेंट इन द टाउन्स। फर्स्टली इसमें मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल कॉलेज चल रही थी वो स्कूल स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए। थर्ड पॉइंट ये था कि हेडमास्टर्स और टीचर्स ने अपने जॉब्स छोड़ दिए। फोर्थ जो था लॉयर्स ने अपनी वकालत छोड़ दी, मतलब उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। फिफ्थ पॉइंट काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में सिवाय मद्रास के, जहां पर जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। एंड दिस वाज विद कॉन्टेक्स्ट टू गेटिंग मोर वोट और मोर पावर। उन्होंने सोचा कि उनको इससे ज़्यादा पावर मिल सकता है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली कि भाई इंडियंस जो हैं वो किसी भी हाल में ब्रिटिशर्स के साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या किया। इंडियंस ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स में नो एंट्री हो गई और फॉरेन क्लोथ्स गुड्स को जला दिया गया। इससे ये हुआ कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी डगमगा गई क्योंकि उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था। फॉरेन गुड्स की इंपोर्ट 1921 एंड 22 में आधी हो गई, जो कि 102 करोड़ से उतर कर 57 करोड़ हो गई थी। पर इससे हम इंडियंस को प्रॉफिट होने लगा। जानना चाहोगे बच्चों कैसे? वो ऐसे कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेडिंग के लिए मना कर दिया और लोगों ने भी फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ करना बंद कर दिया, जिससे खादी की प्रोडक्शन बढ़ गई और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो गई। लेकिन सिटीज़ में एक प्रॉब्लम भी हुई। भाई सिटीज़ में ये मूवमेंट जो था वो थोड़ा सा स्लो होने लगा। अब इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था पहला कि वो इसलिए कि खादी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि ये हैंडमेड था ना, इन कंपैरिजन टू टेक्सटाइल मेड गुड्स जो कि मशीन्स के द्वारा बनाई जाती है। अब जब मशीन के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिलता है और वो चीज़ें सस्ती हो जाती है ना। और गरीब लोग जो हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जो मिल में कपड़े बनते थे वो सस्ते होते थे। तो कितने टाइम तक बेचारे गरीब जो हैं वो इसको बॉयकॉट करते। सेकेंडली हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूशंस की भारी कमी थी और उनको इस्टेब्लिश करना था और ये ताकि ये रिप्लेस हो सके ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को। इनको एकदम से इस्टेब्लिश करना थोड़ा स्लो प्रोसेस था, एकदम से तो कोई बिल्डिंग बन नहीं जाती है ना। तो इसीलिए हुआ ये कि स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस बैक टू पेविलियन चले गए, मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे टीचर्स, और स्टूडेंट्स जहाँ पर स्कूल में पढ़ने आ रहे थे उन्हें वापस वहीं ज्वाइन करना पड़ा। कब तक? बिना नौकरी के या बिना स्कूल के वो रहते, यानी कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स या स्कूल्स ज्वाइन करना पड़ा। और लॉयर्स भी वापस कोर्ट चले गए, गवर्नमेंट कोर्ट, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके क्योंकि उनको भी अपना फैमिली रन करना था। इसलिए धीरे धीरे सिटीज़ में जो था ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हैप्पी लर्निंग।